हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ एआई एंड जुडिशरी। देखिए, एक छोटी सी वीडियो, एक शॉर्ट नोट का कंप्लीट आपका एक टॉपिक आ सकता है डब्ल्यूसीसी के ऊपर, उसका मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड टुडे इवनिंग आते आते आपको जो पनिशमेंट एंड इट्स जस्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छी सी डिटेल्ड वीडियो मिल जाए, क्योंकि उससे एक से दो सवाल रहने के चांसेस हैं। आप इतना आप दिमाग में डाल लीजिएगा, तो उसके बाद जो भी बचेगा वो उसके बाद क्रिमिनोलॉजी की शायद कोई वीडियो नहीं आएगी, तो इसके बाद एक और वीडियो सामने आ जाएगा। एंड तो स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूसीसी को। दिस इज मी समर्थ एजेंट जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ आप ही का चैनल, आपके भाई का ही चैनल दुनिया के साथ बताइए और भी लोगों का सपोर्ट दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार करते हो। तो चैनल को जितना सपोर्ट दीजिएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, वाइट कॉलर क्राइम्स को एक मैं बताऊँ बहुत अच्छी तरीके से समझने का सबसे अच्छा जरिया क्या है। अगर कोई आपसे कहे कि वाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, ऐसे करके बहुत सारे जॉब्स होते हैं, तो वाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं? वाइट कॉलर जॉब्स उन जॉब्स को कहते हैं, वैसे जॉब्स को कहते हैं जो मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, क्लरिकल पोस्ट पे हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट पे हैं। मतलब एक कंपनी, अगर मैं आपको बताऊं, इफ देयर इज अ कंपनी, लेट्स से समर्थ एजेंट जुडिशरी से एक तरीके की कंपनी सेटअप हो गई, तो मैं इसका लाइक इट्स माय कंपनी, तो मैं इसका एक तरीके का क्या हो गया, अपर हैंड हो गया मान लीजिए। तो इसमें बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको मैं सुपरवाइजरी पोजीशन पे रखूंगा, कुछ और भी पोजीशन पे रखूंगा। इफ दे कमिट अ क्राइम इज व्हाट द डब्ल्यूसीसी व्हाइट कॉलर क्राइम बोलेंगे। तो ऐसे जॉब्स को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, और इनसे निकला हुआ कोई भी क्राइम क्या बोलेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम्स। अब होता क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम, सिंपली याद रखिए, जब आप ऐसे पोजीशंस पे बैठे हो, जब आप मैनेजर हो, क्लर्क हो, सुपरवाइजरी पोजीशंस पे हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करोगे, काम करोगे। सो देयर इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज इंसिडेंट विद द पर्टिकुलर जॉब, and as soon as you violate, as soon as you play with that responsibility in a negative sense, वो क्या हो जाता है, व्हाइट कॉलर क्राइम का एक तरीके का एग्जाम्पल हो जाता है। अब इसी चीज को मैं समझाता कैसे हूं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स की सबसे पहले डेफिनेशन सुथरलैंड साहब ने दिया था। मैंने थोड़ी देर पहले उनसे आप लोगों को बात कर रहा है सुथरलैंड साहब के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में बात करते हैं। कहता है, क्राइम्स कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड ऑफ हाई स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब जॉब की बात कर रहे हैं, तो अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के कोर्स में दरमियान जब कोई हाई स्टेटस, बार बार कह रहा हूं मैं, ट्रस्ट वर्दी, रिस्पेक्टेबिलिटी मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला व्यक्ति, बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है कोई, मान लीजिए, वो अगर कोई भी क्राइम करता है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट कॉलर क्राइम हो जाएगा। सो डब्ल्यूसीसी क्रिमिनल, जब हम बोले व्हाइट कॉलर क्राइम से क्रिमिनल बोले, अ पर्सन ऑफ द अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास। अब इस बात को ध्यान रखिए, सोशियो और इकोनॉमिक, इसका क्या मतलब होता है। आप सोशली अगर एक्टिव हो, सोशली अगर आप अपर हैंड हैं, लेट्स टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम, तो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेट होता है। एंड इकोनॉमिकली इफ यू आर अबव अदर पीपल, और थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, रिस्पेक्टेड पोजीशंस में हैं, तो भी आप एक तरीके के डब्ल्यू क्राइम्स कहला सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स के दर्जे में लाया जा सकता है, अगर आपने उस रिस्पेक्टेबिलिटी और हाई स्टेटस का गलत यूज करा है उस ऑक्यूपेशन के दौरान, उस चीज के जॉब के दरमियान, ठीक है। तो इट वायलेट्स द क्रिमिनल लॉज इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूसीसी ऑन द सोसाइटी इज वे मोर देन एनी अदर क्राइम डज। बहुत बार कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और भी कई सारे जजमेंट्स में कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स का इंपैक्ट होता है, उसका इंपैक्ट दूसरे नॉर्मल क्राइम्स के इंपैक्ट का जो इंपैक्ट होगा उससे बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि आप रिस्पेक्टेड पोजीशंस का गलत यूज कर रहे हो, आपसे जो उम्मीद है उसका गलत यूज कर रहे हो। यू आर प्लेइंग विद द मोरालिटी ऑफ द पीपल, यू आर प्लेइंग विद द मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर प्लेइंग विद द मोरालिटी ऑफ द कंपनी, एट द सेम टाइम सोसाइटी एंड अदर थिंग, स्टैच्यूज, लॉ, जो भी बोले। तो सुथरलैंड साहब ने यही बात कही थी कि जो डेमोरलाइजिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है डब्ल्यूसीसी का, व्हाइट कॉलर क्राइम्स का। तो अगर मैं कहूं कि ब्लू कॉलर क्राइम से कैसे अलग है, तो देखिए, ब्लू कॉलर क्राइम्स तो ब्लू कॉलर जॉब, जो मिडिल क्लास जॉब्स अगर मैं बोलूं सिंपली, तो ब्लू कॉलर क्राइम्स कौन से हो जाएंगे, मतलब कि जहां पे नॉर्मल क्राइम की जब से बात करें, बिल्कुल जो जिस क्राइम को हम लोग समझते हैं, एनी काइंड ऑफ दैट इज ऑफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा हो तो ब्लू कॉलर क्राइम हो गया। बिल्कुल जनरल क्राइम की अगर हम बात करें, वहां पे रिस्पेक्टेबिलिटी और इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर कमिटिंग अ क्राइम, इट विल बी लाइक अ ब्लू कॉलर क्राइम। पर कुछ ऐसे क्राइम्स जिसको डब्ल्यूसीसी में रखा गया है व्हाइट कॉलर क्राइम, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक बार एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, फिर कुछ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। देखिए, कुछ स्लाइड्स लगाए हैं मैंने, व्हाइट कॉलर क्राइम्स का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे कुछ ऑफेंसेस की बात करते हैं, फ्रॉड करा आपने,
फ्रॉड करा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपने इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करा, उसके अलावा आपने क्या करा, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करा, सेल्समैनशिप के साथ कुछ गलत करा, एडवर्टाइजमेंट का गलत उपयोग करा, ब्राइबरी पब्लिक ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें, मैनिपुलेशन इन द स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, कॉमर्शियल ब्राइबरी की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ खेल गए आप, कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, टैक्स की फ्रॉड करी आपने, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स करा, मिस ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज करा, उसके अलावा एनीथिंग लाइक समथिंग लीगल एस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, जो जजेस वगैरह की भी बात होती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात होती है कि आपने क्या करा, गलत सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। उसके अलावा और भी चीज़ें की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हो गए, जजेस को भी कई बार बोला गया कि आप भी अपने रेस्पेक्टेबिलिटी और जो भी पोजीशन है उसका गलत उपयोग करते हो, आप होर्डिंग कर रहे हो, आप एडल्ट्रेशन, जो फूड ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट का काम कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा कोई भी लोग जो मिलावटी का काम कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ टैक्स लॉज, होर्डिंग कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो एसेंशियल कमोडिटीज का। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, व्हाइट कॉलर्स क्राइम्स बोलेंगे इन सबको, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहना क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स आपके रिस्पेक्टेबिलिटी, आपकी हाई स्टेटस से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है। इसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आएगा। तो कहता है कि इट इज अ क्राइम, सुथरलैंड साहब ने जो 1939 में दिया था, क्राइम्स कमिटेड बाय पीपल जो हाई स्टेटस पे होते हैं, तो उनको कुछ एट्रीब्यूट्स दिया उन्होंने कि इट्स अ क्राइम दैट इज कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक हाई स्टेटस वाली बात करें, हु एंजॉयज हाई सोशल स्टेटस इन द कंपनी एंड हैज कमिटेड इट इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पब्लिक ऑफिशियल या कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट, या फिर लेट्स से पब्लिक सर्वेंट मतलब IAS की बात नहीं कर रहा हूँ फॉर नाउ, मैं अभी के लिए कंपनी में इसको टारगेट करके रखते हैं, अभी के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपने आप को। उनकी तो अलग डीलिंग्स है, उनका तो अलग ही तरीका है, पूरा प्रॉपर कंडक्ट रूल है। तो जब इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है, कई लोगों ने जब क्रिटिसिज्म करा कि ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के दरमियान ही सिर्फ गलत कर सकता है, उसके बावजूद उसके अलग भी कर सकता है। तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या आप एम्प्लॉयमेंट के कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन में लेकर आ रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म था। एक और क्रिटिसिज्म क्या निकला कि ठीक है वो क्राइम है, पर कैसे? क्राइम के लिए तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एक प्रॉपर लॉ का वायलेशन हुआ है। एक उसके अलावा अगर हम बात करें कि लेट्स से उसका फिर ट्रायल्स होता है कोर्ट्स में, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो ट्राइब्यूनल्स हो रहे हैं। पर यहाँ पे हम बोलेंगे कि कमीशंस होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज बैठती है, और कोई ऐसा स्टैट्यूट तो है नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है ना, एक लेट डाउन करके दिखा गया, कोई ऐसा स्टैट्यूट का तो हमने कर नहीं रहा है वायलेशन कंपनीज में, पर ऐसा नहीं है। एक ट्राइब्यूनल की अगर बात करें, कमीशंस की बात करें, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहां पे भी होता है, तो कोर्ट की तरफ फंक्शन करता है वो भी। ये बात मैंने बहुत बार बोला आप लोगों से, कई सारे वीडियोज में बोला है मैंने। तो क्रिटिसिज्म, ये जो टॉपिक थी वो बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड क्रिटिसिज्म हुई थी। उसके अलावा देयर में भी वायलेशन ऑफ ट्रस्ट, दिस इज ट्रू, वायलेशन ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। एक बात होती है द एक्ट ऑफ इम्बेजलमेंट, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है। द एक्ट ऑफ इम्बेजलमेंट क्या होता है? When a person who has been entrusted with money or property to use it for own purpose, अपने पर्पस के लिए जब उसका यूज करता है, but makes use in any manner other than what is being told in an illegal manner, जो पैसा आपको दिया गया है समाज के लिए, मान लीजिए लेट्स से पब्लिक पॉलिसी के लिए, एप्लीकेशन के लिए, पर उसका अपने लिए आप यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं embezzlement. It's said to have committed the offense of embezzlement. The act of embezzlement may be characterized as criminal breach of trust, which have been defined in section 405 of the IPC 1860. It defines criminal breach of trust को देखिए इसमें डिफाइन कर रखा है। तो embezzlement is a misappropriation of someone's property where a person as in a intent to cause loss to the person, and criminal misappropriation is the one out of the result. अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, आपको जो पैसा दिया गया था लेट से किसी के भलाई के लिए, उसको आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो आप, क्योंकि आपको इसलिए दिया गया था बिकॉज यू होल्ड दैट पोजिशन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल लॉसेस दबा के होते हैं, मतलब बहुत ही दबा के, मतलब इन द सेंस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के अगर मैं बोलूँ, फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को होते हैं। सोशल डैमेज होता है मोरल का, इंस्टीट्यूशंस का। प्रिविलेज क्लास डिवाइंस बोलते हैं, एक टर्म होता है प्रिविलेज क्लास डिवाइंस। आप अपने पोजीशंस का क्या करो, गलत फायदा होता है, चाहे आप सोशली हाई हो, इकोनॉमिकली हाई हो। इफ यू आर इन अ रेस्पेक्टेड पोजीशन और हाई स्टेटस, इफ यू आर यूजिंग दैट पोजीशन इन अ रॉन्ग वे, WCC कर रहे हो आप। काउजेस क्या हो सकते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स के? काउजेस की अगर हम बात करें, काउजेस क्या होते हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, लोगों को पता ही नहीं है कि एक बंदा जो इस पोजीशन में बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप यू आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट पोजीशन, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज अपग्रेड हो रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, लोगों का जो
कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रीज के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, जो पूछने का उनसे सवाल है, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दैट दैट करेक्ट पे अगर मैं बोलूँ, टेक्नोलॉजी हो रही है, उसके तहत उसके अंदर में बहुत कुछ और हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी से तो उनको समझ में आ रहा है ना जो एजुकेटेड है, पर दोज हु आर नॉट एजुकेटेड उन्हें टेक्नोलॉजी थोड़ी ना समझ में आ रही है। तो WCC के अंदर वो चीज़ें एक है, वो बेनिफिट दे रही है उनको जिनको टेक्नोलॉजी का आइडिया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी सेम बात है। पावर टू कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन, भाई पैसे वाले हो आप, हाई पोजीशन पे हो, आपका पहुंच होता है, ब्राइबरीज वगैरह तो ऐसे खत्म हो जाते हैं इंडिया में कि पता भी नहीं चलता, घूस लिया खत्म हो गया, पता भी नहीं चला जब तक वो मीडिया में ना आए। तो कैसे उसको खत्म कर सकते हैं, सवाल मैं आपसे पूछूं, कैसे खत्म कर सकते हैं? ये सारी बातें मैंने करी, ब्लैक मनी वायलेशन, करप्शन, एडल्ट्रेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, होर्डिंग वगैरह की मैंने बात करी, इंडिया में सब इंपॉर्टेंट है। खत्म कैसे करोगे? प्लग दैट गैप, अवेयरनेस फैलाइए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फोर्समेंट इज द की। आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा हर एक एक्ट को, उसको हर, मुझे तो ऐसा लगता है RTI का इंप्लीमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी पहले एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस एंड इंप्लीमेंटेशन, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेशल ट्राइब्यूनल्स को अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट करता है इंडिपेंडेंट बॉडीज को इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रहने दीजिए, उसको ऊपर पॉलिटिकल फेवर ना करे, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल प्रेशर ना दे। IPCC में एक अलग सेक्शन डालो WCC का, बात करो प्रॉपर इसके ऊपर, डिटेल्ड वर्जन बनाओ यार। WCC इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, जहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे। अस्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन इज द की। और लॉ कमीशन ने बहुत बार रिपोर्ट्स में कहा हुआ भी है, सो मेनी रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स में लॉ कमीशन ने कहा है कि हमें बहुत जरूरी है कि हमें WCC के ऊपर बात करनी चाहिए। तो एक बात आपसे जाते जाते कहूंगा कि सुथरलैंड साहब ने जैसे राइटली कहा था कि द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिसीज एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी आर द रियल काउजेस फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिमिनलिटी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे बेसिस पे? इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिसीज एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, ये सब दोनों की वजह से क्या आ रहा है? अभी मैंने आपको होता है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह से क्या आ रहा है? एक तरीके का कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? क्रिमिनलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं। No doubt, white collar crimes are not merely the reflections of the society's attitude towards various types of crime, but also the guarantee and acceptance or approval of its culture. बिल्कुल सही बात है। So WCC is what? जैसे जैसे ग्रोइंग डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, वैसे वैसे WCC में भी चेंजेज होते चले जाएंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम्स में इंप्रूवमेंट अगर हम बोले, और अच्छे तरीके से, स्मगलिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग्स, ब्राइवरी, फ्रॉड्स, टैक्स इवेजन, दीज ऑल आर गोइंग टू इंक्रीज। इसके अलावा जुडिशियरी में भी कई बार सवाल उठा है। अभी एक बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जुडिशियरी में भी, कई सारे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि बहुत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली उसको इंप्लीमेंट करिए। और बाद में अगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ बोल दूं 1 मिनट में, कि WCC अब ऐसा हो गया है कि ऑफेंसेज अगेंस्ट विमेन, ऑफेंसेज अगेंस्ट बच्चे को भी WCC के अंदर लाया जा रहा है। क्योंकि आप एक हायर पोजीशन, आपको याद है सेक्सुअल ऑफेंसेज एट द वर्कप्लेस एक्ट करके जो है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द कंप्लीट नेम ऑफ द एक्ट, जहां पे आप काम करते हो वहां पे जो आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे बचाने के लिए जो एक्ट बनाई गई थी, कौन करते थे? जो हायर पोजीशंस पे होते थे, फेवर, सेक्सुअल फेवर जिनको कहते हैं। सेम चीज बच्चों के साथ हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, दिस ऑल आर टेकिंग प्लेस। सो दोज हु आर एट द रिस्पेक्टेड पोजीशन और हाई स्टेटस, दे आर कमिटिंग द WCC। सो फॉर विद दिस आई एंड दिस कन्वर्सेशन। और याद रखिएगा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुथरलैंड साहब ने कह दिया ऑक्यूपेशन के दरमियान ही आप कर सकते हैं, यू कैन गो बियॉन्ड ऑफ दैट एज वेल। तो WCC पे इतना ही लिखने के लिए आपको शॉर्ट नोट में आएगा, जो मैंने आपको बोला, जो भी आपको केसेज, ये सब सारी चीज़ें लिख दीजिएगा आप, काउजेज लिख दीजिएगा, सुथरलैंड साहब का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, क्रिटिसिज्म लिख दीजिएगा, 1-2 बातें लिख दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा हुआ है। ठीक है, विद दिस खत्म हो गया आपकी क्लास टॉपिक, खत्म कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। ठीक है, थैंक यू।